प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र लेकर आप सबके सामने। अगर आप भी धन की चाहत रखते हैं या आपका सपना है कि मुझे कहीं से बड़ा धन प्राप्त हो जाए, या मुझे शेयर मार्केट से लाभ होगा या नहीं, या जुआ सट्टे आदि में मुझे लाभ हो पाएगा या नहीं, कि मुझे धन प्राप्त होगा या नहीं आकस्मिक रूप से भी, और गड़ा धन जो जमीन से मिलता है उसके बारे में मैं आज आपका एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूं। समझिए प्रिय दर्शकों, सूत्र क्या कहता है आज का। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का धन भाव, जिसे हम दूसरा भाव कहते हैं, जन्म कुंडली में दूसरा भाव और जन्म कुंडली का चौथा भाव, जिसे माता का सुख भी कहा गया और सुख भाव भी कहा गया, अगर इन दोनों भावों के स्वामी की युति हो जाए जन्म कुंडली में और किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए नवम स्थान के अंदर, तो ऐसे जातक को गड़ा धन उसके जीवन में प्राप्त अवश्य होता है। अब प्रिय दर्शकों, बात है गड़े धन की, तो अब जो गड़ा धन है वो कहां से प्राप्त होगा? क्या जमीन से निकलेगा? पुराने टाइम में जो जमीन से धन निकलता था, राजा महाराजाओं के टाइम पे जो धन छुपा दिया जाता था, वो आज भी जमीन से निकलता है। वैसे ये सूत्र यही कहता है कि आपको गड़ा धन आपके जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे प्रिय दर्शकों, अब मकर लगन की अगर आपकी कुंडली बन जाए, मकर लगन की आपकी कुंडली है, तो शनिदेव ही धनेश बनेंगे, वहां पे धन भाव के स्वामी बनेंगे। और चतुर्थ भाव के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या आएगा? मकर राशि, फिर कुंभ राशि, फिर मीन, फिर मंगल। उसका संबंध जन्म कुंडली में हो जाए मंगल और शनि का, किसके साथ? शुक्र के साथ नवम स्थान में जाके बैठ जाए, किसी शुभ ग्रह के साथ मैं कह रहा हूं, या देवगुरु बृहस्पति के साथ जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक को गड़ा धन उसके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। वैसे ही प्रिय दर्शकों, आप वृषभ लगन ले लीजिए, वृषभ लगन ले लीजिए। वृषभ लगन के अंदर क्या होगा? मिथुन राशि धन भाव में आएगी, धन भाव के अंदर मिथुन राशि, और चतुर्थ भाव के अंदर सिंह राशि हो जाएगी। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कोई पाप ग्रह आपका धन भाव का स्वामी बन रहा है या चतुर्थ भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह बन रहा है। इस सूत्र में यह कहा गया इन दोनों भाव की जो युति होगी उसके साथ कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, और कहा हो जाए? भाग्य स्थान में, जन्म कुंडली के भाग्य स्थान में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक या जाति का जिसकी कुंडली में ये योग होगा उसे धन की प्राप्ति होगी। वृषभ लगन की कुंडली में बुध धनेश बनेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य बन जाएगी। इन दोनों की युति, सूर्य और बुध की युति शुक्र के साथ हो जाए या देवगुरु बृहस्पति के साथ हो जाए नवम भाव के अंदर, तो ऐसे जातक को प्राप्त होगा प्रिय दर्शकों गड़ा हुआ धन। अब यहाँ पे गड़े हुए धन की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम, कैसे जाने, ये मैं आज आपको बता रहा हूं प्रिय दर्शकों। लॉटरी, जुआ, सट्टा, जो मैच फिक्सिंग होती है, या शेयर मार्केट में जो हम पैसा लगाते हैं, वो ही आज के टाइम गड़ा धन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है प्रिय दर्शकों। क्यों? अब जो जन्म कुंडली का चौथा भाव है, इसे पाताल की संज्ञा दी गई है, इसे पाताल कहा गया है, और यही जनता का भाव है। जन्म कुंडली का दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, कर्म का है, उसे आकाश कहा गया है। जब चतुर्थ भाव का संबंध जनता का जो भाव है, जो पैसा मिलेगा, जो गड़ा धन या जो भी आकस्मिक धन हमें प्राप्त होगा, वो कहां से होगा? जनता से होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर धन भाव का स्वामी, जिसे हम धनेश कहते हैं, वो चतुर्थेश के साथ युति कर लेगा, तो क्या होगा? जनता के साथ धन का संबंध बना, और भाग्य भाव में जाके बैठे और किसी शुभ ग्रह के साथ युति होने से उस योग में, उन घरों में प्रभाव में वृद्धि हो गई, और भाग्य स्थान में जाने से तो जनता से धन का लाभ ऐसे जातक को होना शुरू हो जाएगा। जिस भी जातक की कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति है जो मैंने आपको बताई है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में खूब धन कमाएगा शेयर मार्केट से। मेरे दर्शकों, शेयर मार्केट से, सट्टे से, जुए से उसके पास खूब धन प्राप्त ऐसा जातक करेगा अपने जीवन काल के अंदर। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो आप अभी की अजमा के इस योग को देख सकते हैं। आप ये कार्य कर भी सकते हैं। मैं कहूंगा कि शेयर मार्केट इत्यादि में अपना निवेश कीजिए, शेयर मार्केट का कार्य कीजिए, खूब धन अपने जीवन में कमाएंगे। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सूत्र मैं इसलिए आपको बताने के लिए बाध्य हुआ। काफी बार जब मैं जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं, तो
जो सामने वाला होता है वो मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या मुझे कोई गड़ा धन प्राप्त होगा या मेरे जीवन में कुछ आकस्मिक धन आएगा या नहीं आएगा। तो अभी मैं कुछ दिन पूर्व ही एक कुंडली देख रहा था, तो उसने भी मुझसे यही सवाल किया, किसी जातक ने। तो सोचा क्यों ना मैं अपनी परिवार को बताऊं, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊं कि जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं कि ये योग है अगर किसी की कुंडली में, तो जबरदस्त फल उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप इसे कहीं नोट कर कर रख लीजिए। आशा करता हूं ये कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा होगा। बड़ा छोटा था लेकिन आनंद जरूर आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।